नमस्कार। मैं प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 सत्र 3 इकाई 3 में से तीली जो कविता है उदय प्रकाश जी की, इस तीली कविता का आशय इस पर चर्चा करेंगे। उदय प्रकाश द्वारा लिखित तीली कविता विध्वंसकारी रूप पर प्रकाश डालती है। निर्माण करना कष्ट साध्य कार्य होता है, फिर वह निर्माण कार्य किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो। बरसों लग जाते हैं बनाने में और एक माचिस की तीली क्षण भर में बेचिराग हो जाती है। आज तक विश्व में कई जगहों का राख के ढेर बना दिए हैं तीली ने। प्रस्तुत कविता में तीली के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। ये जो कविता है ये जो तीली के दुष्परिणाम है, कोई भी चीज़ बनाने के लिए बहुत सा समय लगता है, परंतु उसे खत्म करने के लिए या समाप्त करने के लिए कुछ ही क्षण काफ़ी है। इस प्रकार तीली कविता के माध्यम से उसके दुष्परिणामों, तीली के दुष्परिणाम जो है उस पर प्रकाश डाला है। इसका आशय इस प्रकार है। आधुनिक हिंदी कविता के प्रसिद्ध कवि उदय प्रकाश है। तीली है उनकी अत्यंत प्रभावशाली कविता है। इस कविता में विनाशकारी बुद्धि की ओर संकेत करते हुए तीली का इतिहास प्रस्तुत किया है। कुछ आदमियों की बुद्धि होती है, विनाशकारी होती है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ सृजनात्मक करना चाहते हैं, कुछ विध्वंस करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। उस विनाशकारी बुद्धि की ओर संकेत करते हुए कवि ने तीली का इतिहास यहाँ प्रस्तुत किया है। कवि ने पहले पंक्ति में ही तीली के विनाशकारी रूप की ओर संकेत करते हुए लिखा है, सबसे सरल है, सबसे मुश्किल है और महान चीज़ों को नष्ट करना। सबसे सरल है, सबसे मुश्किल और महान चीज़ों को नष्ट करना सिर्फ एक तीली, इतिहास की सबसे प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपि को राख बना देने के लिए। एक तीली सब कुछ, इतिहास को बदल सकती है, इतिहास को मिटा सकती है। इस प्रकार सृजन करने के लिए कई दिन लगते हैं, पर नष्ट करने के लिए क्षण काफी है। एक छोटी सी माचिस की तीली न जाने कितनी चीज़ों को नष्ट कर सकती है। किसी समाज की स्मृति कोश, किसी समूह की अस्मिता, किसी गरीब का घर, किसी स्त्री की जवान देह आदि सभी को राख करने की क्षमता तीली में है। यानी तीली का विध्वंस करके कैसा है बताते हुए कवि कहता है कि एक तीली न जाने कितनी चीज़ों को नष्ट कर सकती है, किसी समाज का स्मृति कोश नष्ट कर सकते हैं, और साथ साथ किसी समूह की अस्मिता, जब भी कोई चीज़ें हैं उनकी अस्मिता के वो बेचिराग कर सकती है, किसी गरीब का घर जला सकती है, किसी स्त्री का देह जला सकती है। यानी कितनी क्षमता एक छोटी सी तीली में होती है, ये कवि कहते हैं। कवि ने कई उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि छोटी सी तीली से सब कुछ नष्ट हो सकता है, और इस तीली का उपयोग करने वाले अनास्थावादी युवकों को कवि ने चिंपाजी, गुंडे, गुरिल्ला की उपाधि दी है। यानी कि जो तीली है वो सब कुछ नष्ट कर सकती है, और इसका इस्तेमाल करने वाले युवक जो होते हैं उन्हें कवि ने उनके बारे में कवि ने उनको क्या क्या कहा है देखो, चिंपाजी का है, गुंडे का है, गुरिल्ला आदि उपाधि दी है। ये मनुष्य नहीं जानवर है। कवि कहता है तीली का उपयोग करने वाले मनुष्य नहीं, विध्वंसकारी रूप, वो जानवर है जो अच्छाई को नष्ट करना जानते हैं। उनके लिए 1 रुपए का चाकू क्या, 20 पैसे की ब्लेड क्या और 2 पैसे की तीली क्या, सब समान है। जिनका जो विनाशकारी बुद्धि के युवक होते हैं उनके लिए 20 रुपए का ब्लेड क्या, 1 रुपए का चाकू क्या, 2 पैसे की तीली क्या, सब समान होते हैं। विध्वंस करना ही उनका कार्य होता है। ये बुरा पराक्रम उनके लिए मामूली सा खेल होता है। ये जो बुरा कर्म होता है, बुरा पराक्रम होता है, उनके लिए जो विध्वंसकारी युवक है उनके लिए एक मामूली सा खेल के समान है, ऐसा कवि कहते हैं। कवि ने तीली के साथ साथ विनाशकारी करने वाले अन्य हथियार जैसे लोहे के घन पर भी विचार किया है, जो स्थापत्य कला के इतिहास में
संगम रवर के भूबुद्ध को मलबे में बदल सकता है। सच्चाई को उजागर करने का काम केवल सन्यासी सूफी संत ही करते हैं, पर उन्हें चुप कराने के लिए कई विनाशक साधन विद्यमान होते हैं। कवि कहता है कि सच्चाई को उजागर करने वाले, सच्चाई को बताने वाले, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सिर्फ कौन होते हैं? सन्यासी सूफी संत। परंतु उन्हें चुप करने के लिए बहुत से विनाशकारी साधन विद्यमान है, यहाँ उपलब्ध है। जो योग को बुरे कर्म करने वाले होते हैं वो उन वैसे सज्जन लोगों को चुप करा देते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि समझाना चाहता है कि अच्छी लंबी प्रक्रिया से बनी चीज़ों का मिटाना सरल काम है। एक समय देकर एक अच्छी चीज़ बनाई जाती है, बहुत सा वक्त लगता है, उस चीज़ को मिटाने में कुछ ही समय लगता है, एक सरल काम है, ऐसा कवि कहते हैं। और एक कार्य तीली जैसी छोटी चीज़ों से संभव है, और एक कार्य तीली जैसी हम जाते माचिस की तीली जो होती है छोटी सी होती है, एक तीली से ही संभव है कहते हैं। कवि ने कविता के माध्यम से समकालीन परिवेश की संहारकारी कई समस्याओं पर प्रकाश डाला है। संहारकारी चीज़ों पर प्रकाश डालना और उनसे होने वाले खतरों से परिचित कराना इस कविता का मूल मंतव्य यानी कि आशय है। क्या है? संहारकारी चीज़ों पर प्रकाश डालना और उनके होने वाले खतरों से परिचित कराना इस कविता का मूल आशय। कविता के समकालीन परिचय में लिखी गई अत्यंत प्रभावशाली कविता है। उदय प्रकाश समकालीन कवि में प्रसिद्ध है, हम जानते हैं। वर्तमान की समस्याओं का चित्रण उनकी कविता में पाया जाता है। जो समकालीन आज जो हमारे समाज में, देश में समस्या है, उनका चित्रण उदय प्रकाश जी की कविता में हम देखते हैं। उनकी कविताएं मर्म परिचय होती है। तीली इस प्रकार की बहुत ही संवेदनशील भावों को प्रकट करने वाली कविता है। एक छोटी सी माचिस की तीली से क्या कुछ नहीं होता, इस समस्या पर कवि ने प्रकाश डाला है। तीली गरीबों का संहार करती है, बेगुनाह स्त्रियों को जलाकर राख कर देती है, पुराने से पुराने इतिहास ग्रंथों को जलाकर इतिहास मिटा सकती है। अर्थात दिखने में छोटी सी तीली बड़ा से बड़ा संहार कर सकती है। कवि ने तीली के साथ चाकू, ब्लेड, घन आदि संहार करने वाले वस्तुओं के दुष्परिणाम पर भी विचार प्रस्तुत किए हैं। चाकू, ब्लेड, घन और तीली इस संहार वस्तु का उपयोग करके दुष्कर्म करने वालों को कवि ने दानव कहा है। संहार अस्त्र का उपयोग करते हैं उन्हें कवि ने जानवर या दानव कहा है। इन दानवों की दानवीय प्रवृत्ति को दूर करने की कोशिश कवि ने की है। कवि ने बड़े ही औचित्यपूर्ण ढंग से दुष्कर्मों के दुर्गामी परिणामों पर प्रकाश डाला है। साहित्यकार भी रचना निरुद्देश्य नहीं लिखता। कोई भी साहित्य लिखता है, कवि हो या अन्य कोई हो, वो निरुद्देश्य नहीं लिखता, कुछ ना कुछ उद्देश्य मन में लेकर ही लिखता है। उदय प्रकाश का उद्देश्य महान है, बुरे कर्मों को दूर करने और तीली जैसे सूक्ष्म चीज के संवार रूप से परिचित कराना प्रस्तुत कविता का उद्देश्य भी रहा है। कवि के उद्देश्य में सफल भी रहे। समाज में दो प्रवृत्तियां हमेशा विद्यमान होती है, नवनिर्माण या सर्जन करने वाली प्रवृत्ति और सर्जन को मिटाने वाली प्रवृत्ति। ये दो प्रवृत्तियां समाज में विद्यमान होती हैं। इन प्रवृत्ति को करने वाले व्यक्ति भी होते हैं। सर्जनशील व्यक्तियों को कुछ अच्छा निर्माण करने के लिए समय लगता है। अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ समय गवाते हुए वो ये काम करता है और एक आविष्कार समाज के सामने प्रस्तुत होता है। इतनी जटिल प्रक्रिया में अच्छी चीज़ें बनती है। कवि उदय प्रकाश ने दूसरी प्रवृत्ति एवं उन प्रवृत्ति को करने वाले लोगों को विचित्र कार्य को कविता में प्रस्तुत किया है, जो विध्वंसकारी होता है। इस प्रस्तुतिकरण के लिए छोटी वस्तु तीली का उदाहरण दिया है। तीली का उदाहरण देखिए, जो सर्जन को मिटाने वाली प्रवृत्ति होती है उस पर प्रकाश डाला है। एक छोटी सी तीली न जाने अनेकों का अच्छी वस्तुओं पर नाश कर सकती है। वर्तमान काल में हृदयद्रावक घटनाएं घटती है, इनके पीछे कहीं ना कहीं तीली, हथौड़ा, चाकू, ब्लेड आदि संहारक वस्तुएं होती है। यह संहार वैसा ही होता रहेगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। ऐसा न हो, इसलिए कवि कर्म कार्यरत होता है। कवि ने अंतिम पंक्तियों में यह समझाया कि निर्माण कष्ट साध्य है,
कोई भी चीज़ निर्माण करना कष्ट साध्य है, वह सहज सुलभ नहीं है, अपितु विध्वंस होना सहज संभव है। यानी कि यहाँ कवि ने इस कविता के माध्यम से विनाशकारी विपरीत बुद्धि की ओर संकेत किया है, अनिष्ट को नष्ट करने की बात कही है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने तीली कविता का आशय और विस्तृत चर्चा की। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।